एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। मान लो एक सिचुएशन में मैं आपको बोलूं कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी किसी काम को 25 डेज में करता है। इफ दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज, स्टार्टिंग विद ए। टाइम बताओ कितने समय में ये काम कंप्लीट होगा, बताओ। एक बार अपने हिसाब से कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। और अगर आप ये कर लो तो इसी का दूसरा पार्ट भी कर लेना। पार्ट 2 में है स्टार्टिंग विद बी। दोनों का टाइम निकाल के बता दो मुझे कितना होगा। करो करो करो। देखो ए किसी काम को करते 10 दिन में। ये बस अब आप लिखना छोड़ देंगे, मेरी बात सुनेंगे सारे के सारे। रुक जाओ मेरी बात सुनो। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे 50 आ जाएगा। एलसीएम 50/10 होता है 5, 50/25 होता है 2। तो यहाँ 5 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ 2 यूनिट काम हो रहा है। तो आप ये चीज तो समझते हो। देखो मैंने यहाँ लिख दिया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है। इनका एलसीएम है 50। तो इधर होगा 5 यूनिट काम, इधर होगा 2 यूनिट काम। ये चीज आप समझते हो। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी बात अगर हम करें, ये तो आपका एक ओवरऑल सिचुएशन हो गई, ठीक है। इसी पर बेस्ड ना दो पार्ट्स आपके हैं। ये तो कॉमन डेटा है सबका। अल्टरनेट डेज पे स्टार्ट कर रहे हैं काम। एक में पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। ऐसे चलता जा रहा है। दूसरे केस में पहले बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, पहले बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, पहले बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है। ऐसे चलता जा रहा है। अच्छा, ए कितना काम करता है? 5 यूनिट। बी कितना काम करता है? 2 यूनिट। ए करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 2 यूनिट। ए करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 2 यूनिट। कोई ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है? हाँ जी, ये साइकिल रिपीट हो रही है बार बार। 5-2 5-2 5-2। तो पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है। ऐसे चल रहा है ना। तो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, 2 दिनों के अंदर 2 दिनों के अंदर 7 यूनिट काम हो जाएगा। अगर 2 दिनों में 7 यूनिट हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं ऐसे ही 4 दिनों में कितना हो जाएगा? 7 का डबल 14 यूनिट हो जाएगा। ऐसे मैं बोलूं कि भाई 8 दिनों में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 दिनों में 28 यूनिट काम हो जाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना वैसे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सिंपल सी बात है, कॉमन सी चीज है। हमने काम कितना कराना है टोटल? हमने काम कराना है 50 यूनिट। 50 यूनिट काम कराना है हमने। क्या 7 से, ये जो 50 है ये 7 से कट जाता है? नहीं, 50 जो है 7 से नहीं कटता। कोई और नंबर आप जानते हो जो 50 के आसपास हो और 7 से कट जाए? हाँ जी, 49 होता है। 7 का 7 गुना। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 दिनों के अंदर जाके 49 यूनिट्स काम हो जाता है। 14 दिनों में जाके 49 यूनिट्स काम हो जाता है, मैं ये बोल सकता हूं। अब कितना काम और बच गया? काम बच गया मात्र 1 यूनिट। 1 यूनिट काम और हो गया, 50 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। अब बारी किसकी आएगी? देखो हम जानते हैं ना, ऐसी दो 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 की 7 साइकिल्स हो चुकी हैं, तो फिर से बारी एक ही आएगी। अब एक ही अगर बात की जाए, ए तो एक दिन में करता है 5 यूनिट काम, करना है 1 यूनिट काम, तो क्या पूरा दिन लेगा क्या? मान लो आपने कोई ऐसे काम दिया हुआ किसी कारपेंटर को या किसी वर्कर को, ऐसा कोई काम है भाई, वो पूरे दिन में 5 बॉक्सेस बनाता है, पूरा दिन लगा के 5 बॉक्सेस बनाता है। एक बॉक्स बनाना होगा तब भी पूरा दिन लेगा क्या? 1/5 पूरे दिन में बनाता है 5 बॉक्सेस, एक बनाना है तो 1/5 डे लेगा। ये आप जानते हो ना।
तो अब ए की बारी आई है, तो ए पूरे दिन में 5 यूनिट काम करता है। आपा ने कराना कितना है उससे? 1 यूनिट कराना है। 1 यूनिट कराना है तो कितना समय लेगा? 1/5 डे लेगा, 1/5 ऑफ द डे लेगा। ठीक है, तो इधर कितना टाइम लग गया? 14 प्लस 1/5, यानी कि 14 1/5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जरा दूसरे पार्ट पे आओ। ये तो पार्ट 1 हमने कर दिया, पार्ट 2 पे आ जाओ। पार्ट 2 में बी पहले करेगा, मतलब पहले दिन होगा 2 यूनिट काम, दूसरे दिन होगा 5 यूनिट काम, फिर होगा 2 यूनिट काम, फिर होगा 5 यूनिट काम, फिर होगा 2 यूनिट काम, फिर होगा 5 यूनिट काम। तो कुछ ऐसा चलता जाएगा, कुछ ऐसा चलता जाएगा। ठीक है जी, मतलब हम कह सकते हैं कि हर 2 दिनों के अंदर 7 यूनिट काम होता जाएगा। हर 2 दिनों के अंदर 7 यूनिट काम होता जाएगा। ये तो ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसमें तो। पर आपको भी पता है इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, चाहे 5 पहले लिख दो चाहे बाद में, 2 पहले लिख दो चाहे बाद में, 2 दिन में होगा तो 7 यूनिट काम ही। अब अगर ऐसी बात है, हमने अगेन कराना तो 50 यूनिट काम ही है, हमने कराना तो 50 यूनिट काम ही है। अब यहां पे आपने देखा अगेन 7 से तो नहीं कटता है 50, तो कोई नंबर जो 7 के आसपास, 7 का मल्टीपल हो और 50 के आसपास हो, तो 49 यूनिट्स हो जाएगा, जो कि इसका 7 गुना होगा। इसका भी 7 गुना हम कर देंगे, तो 14 दिनों में जाके 49 यूनिट्स काम होगा, ये हम जानते हैं। अच्छा, 49 से 50 तक जाते हुए कितना काम और करना पड़ेगा? 1 यूनिट काम और करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब 1 यूनिट काम ये कौन करेगा? पिछली बार तो ए ने किया था ना, क्या इस बार भी ए करेगा? नहीं, इस बार अगर आप देखोगे तो 2-2 की साइकिल कंप्लीट हो गई है, 7 साइकिल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब बारी आएगी बी की, क्योंकि बी से काम शुरू हो रहा है, तो बी की बारी आएगी। बी की बारी आएगी तो बी भाई साहब करते हैं 2 यूनिट काम एक दिन में। एक पूरे दिन में वो बंदा 2 यूनिट काम करता है, तुमने कितना कराना है? 1 यूनिट, तो आधा दिन लेगा। 2 दिन काम पूरे दिन में करता है, एक दिन 1 यूनिट काम कराना है। 2 यूनिट काम पूरे दिन में, 1 यूनिट काम कराना है, 1/2 डे लेगा, यानी कि आधा दिन लेगा। तो इसके साथ आधा दिन जोड़ दो, तो आपका आंसर आ गया 14 1/2 डेज। ये आपके दोनों पार्ट्स हैं, इस तरीके से आपने करने थे। क्या इतनी बात समझ में आ गई है सबको? बताओ, क्या परफेक्टली क्लियर है? जल्दी बताओ यार, एनर्जी कम क्यों है इतनी? इसी का एक और वर्जन अभी हम देखते हैं, इसी का एक और वर्जन अभी हम देखेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। देखो, एक इंसान 20 दिन लेता है किसी काम को करने में, जो कि है P, और एक इंसान है Q, वो 30 दिन लेता है किसी काम को करने में। तो आपसे अब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे, पहला पार्ट है स्टार्टिंग विद P और दूसरा पार्ट है स्टार्टिंग विद Q, तो काम दोनों ही केसेस में कितने समय में खत्म होगा? मुझे जवाब चाहिए हर एक बच्चे से। टाइम बताओ, टाइम बताओ। आप एक ही वैल्यू क्यों लिख रहे हो? 2 वैल्यू क्यों नहीं बता रहे मुझे इस बार? एक ही वैल्यू क्यों लिख रहे हो यार? 2 सवाल पूछे हैं, तुम आंसर एक ही दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? तो ये सवाल नहीं है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तुमको सवाल ही ऐसा दिया मैंने जानबूझ के, जिसमें ये कॉन्सेप्ट बताया जा सके। पिछले सवाल में हमने एक चीज नोटिस की कि यहां तक चाहे कोई भी शुरू करे, इतनी चीज सेम रहती है। और अगर ऐसा हो जाता कि यहां पे जो टोटल वर्क चाहिए होता वो 7 का ही मल्टीपल होता, तो हमारा आंसर भी दोनों जगह पे सेम आ जाता, जैसा कि इस केस में हुआ। अब P किसी काम को 20 दिन में करता है, Q किसी काम को 30 दिन में करता है। 20 और 30 का एलसीएम 60 है। 60/20 किया 3 यूनिट आया, 60/30 किया 2 यूनिट आया। तो हम जानते हैं कि अगर P से शुरुआत होगी तो पहले दिन P करेगा, दूसरे दिन Q, फिर P करेगा, फिर Q, ऐसे चलता रहेगा। और अगर Q से शुरुआत हुई तो पहले दिन Q करेगा, दूसरे दिन P, तीसरे दिन Q करेगा, चौथे दिन P, उसके बाद फिर Q करेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे
इधर 3 यूनिट काम पहले दिन, 2 यूनिट काम दूसरे दिन, 3 यूनिट काम पहले दिन, 2 यूनिट काम दूसरे दिन, यहाँ पे 2 यूनिट काम पहले दिन, 3 यूनिट काम दूसरे दिन, 2 यूनिट काम पहले दिन, 3 यूनिट काम दूसरे दिन, ऐसे चलता रहेगा। तो इधर 2 दिन में कितना काम हुआ? इधर 2 दिन में हुआ 5 यूनिट। करना कितना है? 60 यूनिट। क्या 5 60 को काट सकता है क्या? बिल्कुल, मल्टीपल 60 है 5 का, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 5 का 12 गुना 60 हो गया, तो इधर भी 2 का 12 गुना करोगे 24 आ गया। ठीक है जी। वैसे यहां पे अगर आप देखोगे 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट काम हो रहा है। और 2 दिन में अगर 5 यूनिट काम हो रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज हो जाएगी बिल्कुल, 60 यूनिट काम 24 दिन में हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पूरी तरह डिविजिबल नंबर मिल जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कौन शुरू कर रहा है काम, कोई भी शुरू करेगा सेम टाइम में काम खत्म होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? शाबाश, वेरी गुड। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस बना लेते हैं और उसमें भी यही सब सीखेंगे, बस थोड़े से रिटर्न फॉर्मेट में ये चीज आप देख लो जो भी बताइए ना मैंने, ये रिटर्न प्रॉपर क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में ये चीज देख लो एक बार। अर्जुन एंड भुवन काम कर रहे हैं, 16 दिन 36 दिन में काम खत्म हो रहा है। अल्टरनेटिवली वो काम कर रहे हैं, भुवन शुरू करेगा तो कितने समय में करेगा और अर्जुन शुरू करेगा तो कितने समय में करेगा। मेरे को दोनों का जवाब चाहिए, भुवन का भी पता लगना चाहिए, अर्जुन का भी, दोनों का बताओ। फर्स्ट पार्ट भुवन, सेकंड पार्ट अर्जुन, बताओ। देखो जी, दोनों ही बताऊंगा मैं, बिल्कुल आराम से ध्यान से देखना। अब अगर अर्जुन और भुवन की बात करें, 16 दिन और 36 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसका एलसीएम लेने में अगर आपको दिक्कत आती है, मतलब आपने टाइम एंड वर्क के पहले वाले दोनों पार्ट नहीं देखे हुए। 4 से कैंसिल करो इसको तो 4 और 9 आएगा, तो चाहे ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 से, 144 आपके पास आ जाएगी वैल्यू। 144 इसका एलसीएम आ जाएगा, 144 इसका एलसीएम आ गया, जो कि इसका 9 गुना है और इसका 4 गुना है। अगर हम पहले देखें, मान लो ए पहले करता है, फिर मान लेते हैं बी, फिर बी करेगा, फिर ए करता है, फिर बी करेगा, फिर ए करता है। पहला केस तो ये बन गया आपका। दूसरे केस में मान लीजिए कि बी करता है पहले, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, ऐसा चल रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ पे ए तो करता है 9 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट, ये 9 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 9 यूनिट, ऐसे चल रहा है। अगर बी पहले करेगा तो 4 यूनिट, 9 यूनिट, 4 यूनिट, 9 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दो दिन में तो 13 यूनिट ही काम हो रहा है, चाहे आप इधर देखो चाहे आप उधर देखो। 2 दिन में तो 13 यूनिट काम ही हो रहा है, 2 दिनों में तो 13 यूनिट काम ही होगा। पर टोटल वर्क है कितना बच्चों? टोटल वर्क है 144। क्या 144 कटता है 13 से? नहीं कटता सर, बिल्कुल नहीं कटता। तो कोई ऐसा नंबर जो 13 का मल्टीपल हो और 144 के पास हो। हाँ, एक है ना बड़ा फेमस नंबर 143, इसका 11 गुना, तो 143 कर दिया, 11 गुना भी कर दिया, तो जाके 22 दिनों में 143 यूनिट्स काम होगा। इधर भी कर दो 11 गुना, 143 यूनिट्स काम कितने समय में जाके होगा? 22 दिनों में जाके होगा। ठीक है जी। अब कितना काम कराना है? और 1 यूनिट काम कराना है, और 1 ही यूनिट काम कराना है ना। तो अब अगर आप देखोगे तो वो 1 यूनिट काम पहले केस में, यहां पे तो देखो 11 साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 9 4 9 4 9 4 की 11 साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिर से बारी एक ही आएगी, इधर तो एक ही बारी आएगी।
एक ही बारी आएगी तो ए पूरे दिन में तो करता है 9 यूनिट काम, ये देखो, और इस भाई से कराना कितना है काम, इससे कराना है 1 यूनिट काम, तो ये 1/9 डे लेगा बस, तो यहाँ पे 1/9 डे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 22 1/9 डेज। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे, इधर बी पहले कर रहा है, तो देखो 4 9 की 11 साइकिल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बारी फिर से आएगी बी की, 4 यूनिट काम करता है ये तो पूरे दिन में, हमने कितना कराना है भाई, पूरे दिन में करता है ये 4 यूनिट, हमने कराना है, देखो पूरे दिन में कितना करता है 4 यूनिट, हमने कराना है 1 यूनिट, तो 1/4 डे लगेगा, तो 1/4 डे लग जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो इधर आ जाएगी वैल्यू 22/1/4। ठीक है जी, तो 22/1/9, 22/4, डिपेंडिंग अपॉन ए शुरू कर रहा है, अगर ए शुरू करेगा तो 22/1/9, बी शुरू करेगा तो 22/1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं कॉन्सेप्ट सीख के, ये बता दो मुझे, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि एक का बता के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, दोनों का बताना होता, दोनों का एक साथ बताया, कॉन्सेप्ट बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। लो अब 3 लोगों का बताओ, अगर ऐसे ही 3 लोग करेंगे तो कैसे होगा काम, अब आपके ऊपर डाल रहा हूं मैं, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे फटाफट से। देखिए जी, अर्नव किसी काम को करता है 36 डेज में, भावेश किसी काम को करता है 48 डेज में, और चेतन उसी काम को करता है 32 डेज में। अगर आप 32 36 का एलसीएम लेते हो तो 4 से काटा 8, 4 से काटा 9, तो 32 का 9 गुना कर दो, 288 आ जाएगा, और 288 तो 48 से भी कटता है। रेशो निकाली ना आपने इनकी, इन दोनों की रेशो आ गई 9:8, तो 8 से 36 को, 8 से 36 को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 9 से 32 को मल्टीप्लाई कर दो, आएगा क्या 288, और 288 इनका एलसीएम होगा, क्योंकि वो 48 से भी कट जाता है। ठीक है, 288 है, 288/36 किया, अभी हमने किया 8 आ जाएगा। 288 को 48 से डिवाइड करोगे आप, आपको पता है एक सिंपल सी बात, ये जो 288 है ना, ये 12 के स्क्वायर का डबल है, पता है आपको ये? तो ये ऑटोमेटिकली आप ये चीज सोच सकते हो ना कि 12 का 4 गुना, 12 का 3 गुना, इसमें कैसे अलग किया जा सकता है, देख पा रहे हो आप? 48 का 6 गुना ही होगा ऑटोमेटिकली ये। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके से आप सोच सकते हो कि भाई 48 का 6 गुना होगा, क्योंकि 12 के स्क्वायर का डबल है, तो 48 का 6 गुना हो गया, और ये इसका तो 9 गुना हुआ ही। तो इधर से 8 यूनिट काम होता है, इधर से 6 यूनिट काम होता है, इधर से 9 यूनिट काम होता है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है भावेश से शुरू करवाएंगे हम काम, भावेश पहले करेगा, फिर आर्नव आगे आएगा, फिर चेतन करेगा, फिर भावेश करेगा, फिर आर्नव करेगा, फिर चेतन करेगा, फिर भावेश करेगा, फिर आर्नव करेगा, फिर चेतन करेगा, ऐसे चलता जाएगा। तो भावेश कर रहा है 6 यूनिट काम, आर्नव कर रहा है 8 यूनिट काम, चेतन कर रहा है 9 यूनिट काम, तो ये 6 8 9 6 8 9 ऐसे चलता रहेगा। तो एक चीज की तो श्योरिटी है कि भाई हर 3 दिन में जो काम हो रहा है वो तो कांस्टेंट है ना, हर 3 दिन में जो काम हो रहा है वो तो कांस्टेंट है। और आप देख पा रहे हो कितना काम हो जा रहा है, 23 यूनिट काम हो जा रहा है, 17 + 6 23 यूनिट काम हो जाएगा। तो आपने देखा फॉर एवरी 3 डेज, हर 3 दिनों के लिए 23 यूनिट काम हो गया। हमने कराना कितना है? 288 यूनिट। अब ये क्या 23 से कट जाता है क्या? नहीं, 23 से तो नहीं कटता है। फिर 23 के आसपास कोई ऐसा नंबर, अब 23 का 11 गुना होता है 253, 253 में भी अगर आप 23 जोड़ दो तो आपको मिल जाता है 275, 276 मिल जाता है आपको, जो कि 23 का 12 गुना है। 23 का 12 गुना करोगे ना तो 240 + 36 आएगा, तो वो 276 है जो इसका सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। तो ठीक है, हमने देख लिया भाई, 12 गुना कर देते हैं हम यहाँ पे, इसका इसके पास पहुंच रहा है काफी है, तो इसका 12 गुना किया तो इसका भी 12 गुना कर दो भाई, सिंपल सी बात है।
मतलब हमें ये पता लग गया यहाँ पे कि 36 डेज के अंदर जो है 276 यूनिट्स काम हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब एक तरह से 3-3 दिन की 12 साइकिल्स हो चुकी हैं, ऐसी 3-3 दिन की 12 साइकिल्स हो चुकी हैं। अब फिर से किसकी बारी आएगी? बी की। बी कितना काम करता है? 6 यूनिट। तो बी की बारी आई, बी ने 6 यूनिट काम कर दिया, एक दिन लग गया उसको ये करने में। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया? 282 हो गया आपके पास काम। उसके बाद फिर बारी किसकी आएगी? ए की। देखो 276 प्लस 6 कितना होता है? 282। हमने कितना काम और कराना है? अभी 6 यूनिट्स काम और कराना है। पर ये जो बंदा अब आएगा ए, ये तो 8 यूनिट काम करता है पूरे दिन में। अब ये पूरे दिन में करता है 8 यूनिट काम, हमने कराना है मात्र 6 यूनिट काम, तो 3/4 डेज ही लेगा ये, 3/4 ऑफ अ डे ही लेगा। तो इसमें 3/4 ऑफ अ डे जोड़ दो और इतना कुल मिला के समय लग जाएगा। तो ये हो गया 36 प्लस 1 37, 37 3/4 डेज में जाके काम फिनिश्ड। 36 3/4 डेज आंसर आ गया आपका। बताओ जी, कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है किसी प्रकार की? दूर कर देंगे, बता दो। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, दूर कर दो। वो हमारे हाथों में नहीं है ना, फिर क्या करें हम। तो काफी स्मूथ क्वेश्चन था, काफी स्मूथ क्वेश्चन था। अगर आप इसमें देखो, मान लो अगर मैं यहाँ पे भुवन की जगह पे किसी और से शुरू कराता काम, तो वो उसी हिसाब से लास्ट में आंसर चेंज हो जाता। ये पार्ट तो कांस्टेंट ही रहता लगभग लगभग 37। तो इसके बाद वाली फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन। तो ये आपका होमवर्क है, आपने पता क्या करना है इसी सवाल को तीनों तरीके से बना के देखना है। पहले भावेश से शुरू करा लो, फिर आर्नव से करा लो, फिर चेतन से करा लो, पहले चेतन से शुरू करा लो, फिर आर्नव से करा लो, फिर भावेश से करा लो। ऐसे 3-4 इसके बना बना के ना एक बार ये सवाल जरूर करके देखना। ये होमवर्क है आपका, जरूर करना है सवाल को कई सारे फोल्ड्स में कन्वर्ट करके। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ फटाफट से। देखिए समझिए, XYZ 3 लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो थोड़ा अलग अंदाज में काम कर रहे हैं। अब एक बार लिखना छोड़ दो सारे बच्चे, मेरी बात सुनो एक बार। XYZ काम कर रहे हैं, 25 डेज लग रहे हैं, 30 डेज लग रहे हैं और 60 डेज लग रहे हैं। अब इनका एलसीएम लेना है। एक बात बताओ, 30-60 का एलसीएम तो 60 होगा, तो ये तो लेने की जरूरत नहीं है इनका एलसीएम। एक बात आती है इन दोनों का एलसीएम लेने की, 25 और 60 का एलसीएम। वैसे तो दिमाग में हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, 240 आ जाता है। और नहीं भी हो रहा है तो आप एक बात बताओ कि इन दोनों की रेशियो क्या है? 25 और इसकी क्या कहोगे आप सर? 12। या फिर आप इसकी रेशियो कहोगे तो आपने मान लो कैंसिल कर दिया यहाँ पे, 5 से कैंसिल कर दिया तो 5-12 की रेशियो आ जाएगी। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसको, 300 आ जाएगी। अच्छा मैंने 240 बोला क्या? 300 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो 300 आ गई यहाँ पे वैल्यू। तो चाहे 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 5 से इसको, 300 एलसीएम आ जाएगा इसका पूरा। ठीक है, चलो जी ठीक है, डन है। 300 यूनिट टोटल काम करना है। अब 25 को 300 से डिवाइड किया, यहाँ पे 300 को 25 से डिवाइड किया, 12 आ गया, यहाँ 10 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है जी, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इधर 12 यूनिट काम हो रहा है, इधर 10 यूनिट काम हो रहा है, इधर 5 यूनिट काम हो रहा है। अब इतना हो जाने के बाद अब सवाल बोल क्या रहा है? वो कह रहा है कि x इज असिस्टेड बाय y ऑन द वन डे। x को y ने मदद की, मतलब x और y एक साथ काम कर रहे हैं पहले दिन, ये फर्स्ट डे है, बट दिस इज फर्स्ट डे, ये पहला दिन है। दूसरे दिन क्या हुआ है? x इज असिस्टेड बाय y ऑन वन डे एंड z ऑन सेकंड डे। अगले दिन वो z के द्वारा असिस्ट किया जा रहा है अल्टरनेटिवली, और ऐसे ही चलता जा रहा है आगे। तीसरे दिन फिर x प्लस वाई ने काम किया, चौथे दिन फिर x प्लस जेड ने काम किया, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। तो x और y कितना काम करते हैं बच्चों? x y का सम निकालना, जरा निकालो निकालो, आप निकालो। x और y का सम कितना है? 12 प्लस 10। क्लियरली दिखाई दे रहा है, 12 प्लस 10, मतलब पहले दिन हो रहा है 22 यूनिट काम। दूसरे दिन कितना हो रहा है? x को कौन असिस्ट कर रहा है? z कर रहा है। x प्लस जेड मतलब 12 प्लस 7 यानी कि 12 प्लस 5 यानी कि 17 यूनिट काम। इधर 22 यूनिट काम, इधर 17 यूनिट काम, ऐसे चलता जाएगा, बिल्कुल स्मूथ चलता जाएगा ऐसे ही। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये चीज देखी तो
आपने देखा 2 दिन में जाके कितना काम हो रहा है, 2 डेज में, 2 डेज के अंदर काम हो जा रहा है 39 यूनिट्स काम हो रहा है, 22 + 17, 2 दिन में जाके 39 यूनिट्स काम हो जा रहा है। हमने करना कितना, हमने करना कितना फाइनली, भाई हमको चाहिए कि फाइनली हमारा 300 यूनिट काम हो जाए। तो 39 का 8 टाइम्स करके हो रहा है क्या, 32 - 8, 320 - 8 नहीं होगा, तो ये जाएगा 39 का 7 टाइम्स, 39 का 7 टाइम्स कर दिया तो 280 - 7 कर दो, तो यहाँ पे कुल मिला के 273, 273 यूनिट्स काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये इसका 7 टाइम्स है, क्योंकि इससे बड़ा या तो बड़ी वैल्यू कर लो इससे, उसमें उल्टा चलना होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए उल्टा नहीं चलेंगे, सीधा ही चलेंगे। तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 दिनों में जाके 273 यूनिट्स काम हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही स्लोली बता रहा हूं मैं, हर एक बच्चे को समझ में आए। उसके बाद अगले दिन बारी किसकी आएगी, x + y की। x + y कितना काम करेंगे, 22 यूनिट, 22 यूनिट काम करा दो इसमें, 22 यूनिट काम कराया तो कितना हो गया, 295 यूनिट्स काम हो गया, और एक दिन और बीत गया, तो 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन के अंदर कितना काम हो चुका है, 295। उसके बाद आगे के दिन बारी आएगी इसकी, 17 यूनिट काम इनके द्वारा किया जाता है, 17 यूनिट काम पूरे दिन में किया जाता है। करना कितना है, मात्र करना है 5 यूनिट काम, ताकि 300 पूरा हो जाए। तो 17 यूनिट काम किया जाता है, करना है 5 यूनिट काम, तो दिन कितना लगेगा, 5/17 डे लग जाएगा। तो यहाँ पे 15 + 5/17 यानी कि 15, 5/17 डेज के अंदर काम समाप्त, फिनिश्ड। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संदेह। सर ज्यादा लेकर करना हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, एक सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। ज्यादा लेके करने से उल्टा चलने में ना गलती कर देते हैं कई बार बच्चे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एलसीएम लेने में जिनको दिक्कत आ रही है, 3 वाला 2-2 करके लेना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है इसका। देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन दोनों का एलसीएम 60 है, 25 और 60 का एलसीएम लेना है, मतलब तुमने 25-60 का एलसीएम लेना है। 25 और 60 की रेशियो क्या होती है, 5-12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो या 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर आएगा जो कि है 300, तो वो तुम्हारा एलसीएम है। शुरू शुरू में टाइम लगता होता है, विद टाइम धीरे धीरे फ्लो के साथ साथ चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी, निश्चिंत रहो। तो ये हो गया, चलो जी। इसमें x + y ने पहले दिन करना था, x + z ने दूसरे दिन, x + y ने पहले तीसरे दिन, x + z ने दूसरे दिन, तो इस तरीके से चलना था। तो 22-17, 22-17, 2 दिन में 39 यूनिट्स काम। अब 39 300 से जस्ट छोटा नंबर जो 39 का मल्टीपल है, तो हमने देखा भाई 273 है जो इसका 7 गुना। तो अगले दिन किसकी बारी आई, अगले दिन पहले वाले पेयर की बारी आई जो 22 यूनिट काम करते हैं, तो उन्होंने कर दिया, 15 दिन हो गए और यहाँ पे 295 काम हो गया। अब 5 यूनिट काम और कराना है। अब ये करते हैं 17 यूनिट काम, करते हैं 17 यूनिट काम, कराना है 5 यूनिट काम, कितना टाइम लग जाएगा, 5/17 डे लग जाएगा, बस सिंपल। अगर तुमने इसको कराता हूं मैं, रुक जाओ, एक क्वेश्चन था इस पर बेस्ड, कहां घुमा वो, हाँ जी, ये बताएंगे सारे के सारे बच्चे। अगर आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सही से समझ में आ गया आपको, तो ये बताओ। चलिए समझिए, आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट है इसके लिए। एक बार देखो, रेखा और सरोज काम कर रही हैं,
एक केस में रेखा पहले करती है, सरोज बाद में करती है। ठीक है, रेखा पहले और सरोज बाद में, एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि सरोज पहले करती है, रेखा बाद में करती है। सरोज पहले, रेखा बाद में, कुछ ऐसा चल रहा है। अब अगर ऐसा है, दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करना है हमने। अब एक केस में लगता है 37.6 डेज, जिसमें रेखा पहले करती है, और जिसमें सरोज पहले करती है वहां लगते हैं 37.5 डेज। एक बात बताओ, दो लोग काम कर रहे होते हैं, जब भी दो लोग काम कर रहे होते हैं तो हर 2 दिन में काम तो सेम ही रहता है। 2 दिन में जितना काम हो रहा है 4 दिन में भी उतना ही होगा, 6 दिन में भी उतना ही होगा। 2 का मल्टीपल सेम रहता है ना 2 दिन में। अब 2 दिन में जितना लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है 2 दिन में उतना ही राइट हैंड साइड होगा। तो 37 से जस्ट पीछे मैंने देखा कि 36 एक ऐसा नंबर है जो 2 का मल्टीपल है। तो मैं जानता हूं कि 36 दिन में जितना काम यहाँ पे हुआ होगा उतना ही काम यहाँ पे हुआ होगा, क्योंकि दो दो की 18 साइकिल इधर बनी होंगी, 18 साइकिल इधर बनी होंगी। तो 36 दिनों तक तो दोनों जगह पे बराबर बराबर काम हुआ होगा। ठीक है, अब उसके बाद चलो 36 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 36 दिनों तक तो दोनों जगह बराबर बराबर काम हुआ है। इधर काम हुआ 37.6 दिनों में और इधर काम हुआ 37.5 दिनों में। ठीक है, 36 दिनों तक बराबर हुआ ना। उसके बाद फिर अगले दिन किसकी बारी आई होगी? अगले दिन बारी आई होगी, पूरा एक दिन काम हुआ होगा किसके द्वारा? रेखा के द्वारा। 37 दिन हो गए होंगे। फिर बचा हुआ जो भी काम होगा सरोज ने किया होगा और उसमें उसमें उसने 0.6 डेज ले लिए होंगे। ये बात मैं बोल सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो 37.6 हो गया होगा। यहाँ पे भी 36 दिनों तक यहाँ पे जितना काम हुआ, यहाँ पे जितना काम हुआ, बराबर काम हुआ होगा। फिर अगले दिन काम किया होगा सरोज ने, और फिर रेखा ने बचा कुचा काम करने में 0.5 डेज और ले दिए होंगे, और इसकी वजह से जो काम है 37.5 डेज में खत्म हुआ होगा। अब अगर एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल वर्क हुआ है, टोटल वर्क तो दोनों जगह बराबर है, वो काम भी बराबर है जो 36 दिन में हुआ है, दोनों जगहों पर आपस में बराबर है। तो मतलब ये जो बीच में काम हुआ है ये भी आपस में बराबर होना चाहिए फिर तो। मतलब एक दिन जो रेखा ने काम किया और 0.6 डेज जो सरोज ने काम किया, वो बराबर होगा उस काम के जो एक दिन सरोज ने काम किया प्लस 0.5 डेज जो रेखा ने काम किया। तो ठीक है, आपने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, आर माइनस 0.5 आर बन गया 0.5 आर, और एस में से इस एस में से जब आपने 0.6 एस घटाया तो ये बन गया 0.4 एस। तो ये रेशियो क्या, ये क्या बन गया, आपने काटा तो ये बन गया 5 आर इज इक्वल टू 4 एस। मतलब आर बाय एस की रेशियो क्या आ गई, इधर लिख देता हूं मैं, आर बाय एस की रेशियो आ गई 4/5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेखा की एफिशिएंसी सरोज की रिस्पेक्ट में कितनी है। देखो सरोज की एफिशिएंसी 5 है, रेखा की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 5 का कितना परसेंट होता है? 80% होता है। बताओ। इसका एक और डायरेक्ट तरीका भी है। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं उनको दिक्कत आई होगी, ये मैं बता सकता हूं। अच्छा छोड़ो, तुम एक बात बताओ, 37.6 और दूसरी तरफ 37.5, आपको पता है इधर भी टोटल वर्क हो गया, इधर भी टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क जो हुआ होगा दोनों जगह बराबर होगा। मान लो मैं बात करता हूं इसके बाद की, 38 दिनों में जो काम होगा चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो, वो बराबर ही होगा ना। चाहे रेखा उसको शुरू करे चाहे सरोज शुरू करे, 38 दिनों में तो बराबर ही होगा, क्योंकि दो दो के 19 साइकिल्स बनेंगी, बराबर काम होगा। इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, तो इससे इस तक जाने के लिए मुझे 0.4 जोड़ना पड़ेगा, और इससे इस तक जाने के लिए मुझे 0.5 जोड़ना पड़ेगा। देख रहे हो? तो मतलब जितना काम इस दिन में हुआ होगा उतना ही काम इस दिन में हुआ होगा। पर ये वाला काम कौन करेगा? जिसकी सेकंड में बारी आएगी, जिसकी सेकंड टाइम, जिसकी पहले सबसे पहले जो कर रहा है वो नहीं, जो बाद में कर रहा है ये वो इंसान करेगा। क्योंकि देखा जाए तो 37th डे पहले ने किया होगा और 0.6 वाले डे पे काम किया होगा सेकंड वाले ने, और वही कंटिन्यू करेगा पूरा दिन काम। 0.4 अगर जोड़ना है तो वो बंदा जोड़ेगा सेकंड वाले का। अब अगर रेखा शुरू कर रही है काम तो बाद में सरोज कर रही होगी, मतलब ये 0.4 काम सरोज ने किया होगा, और इधर अगर सरोज शुरू कर रही है तो ये 0.5 काम रेखा ने किया होगा, ये वाला। तो मतलब 0.4 काम सरोज का 0.5 काम रेखा के बराबर होगा। मतलब 4s इज इक्वल टू 5r। मतलब r बाय एस इज इक्वल टू 4/5। तो मतलब 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है? 4 5 का 80% है। ये उससे भी ज्यादा फाइन है।
अभी तो बच्चे कह रहे हैं, अभी तो इस सवाल को छोड़ के भी तो एक आध बच्चा कह रहा है सर मैन विमेन वाला भी कराओ। सब कराऊंगा भाई मैं, निश्चिंत रहो, जो करा रहा हूं पहले वो देखो। सर इक्वल वाला फिर से बताना नालायकों, इक्वल वाला फिर से, तुमको इतनी देर से मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये वाला इक्वल वाले पे सवाल कैसे उठाया तुमने, अभी डांट पड़ेगी तुमको, देखना अभी। 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है, आपको पता है 2 दिन में इधर भी 7 यूनिट काम होता है, तो जितने भी 2 2 के मल्टीपल होंगे उधर सेम काम होगा। 2 दिन में 7 यूनिट, इधर भी 2 दिन में 7 यूनिट, 4 दिन में इधर भी 14 यूनिट, 4 दिन में इधर भी 14 यूनिट, 6 दिन में इधर भी 21 यूनिट, 6 दिन में इधर भी 21 यूनिट, 10 दिन में इधर भी 35 यूनिट, 10 दिन में इधर भी 35 यूनिट। वैसे ही मान लो 50 दिन पूछूं, 48 दिन पूछूं, 68 दिन पूछूं, कोई भी ऐसे 2 के मल्टीपल वाले दिन हो, तो जितना काम इधर होगा उतना ही काम इधर होगा, मतलब कोई भी शुरू करे फर्क नहीं पड़ता अगर 2 का मल्टीपल हो तो, 2 लोगों के केस में। ठीक है, हमने यहां पे भी देखा था कि भाई फर्क नहीं पड़ता अगर 2 का मल्टीपल है वो, तो दोनों जगह पे सेम काम होगा, हमें ये चीज क्लियरली दिखनी चाहिए। 2 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 2 दिन में भी जितना काम होगा इधर होगा उतना ही 2 दिन में इधर होगा, 4 दिन में जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, 40 दिन में जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो 2 के मल्टीपल वाले डेज में बराबर होता है काम। वही यहां पे भी देखा था हमने, 2 दिन में 11 दिन, 2 दिन में 22 दिन में, 10 दिन में, 14 दिन में, जो इधर काम होगा उतना इधर होगा, क्योंकि पेयर लेना है ना बच्चों, पेयर लेना है, उसमें फर्क थोड़ी पड़ता है कि कौन शुरू कर रहा है। तो वैसे ही इस केस में भी था, वैसे ही इस केस में भी यही चीज थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि 37.6 37.5 में तो टोटल काम हुआ है, वो तो बराबर ही होगा। अगर 38 दिन भी हो जाते तो 38 दिनों में भी इनका बराबर काम होता, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, जितना 2 का मल्टीपल है दोनों तरफ बराबर काम होगा। तो उसके लिए जो हमें इंक्रीज करना पड़ रहा है, यहाँ 0.5, यहाँ 0.4 इंक्रीज करना पड़ रहा है, यहाँ 0.5 इंक्रीज करना पड़ रहा है। अगर इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो इसमें जो एडिशंस हो रही हैं वो भी बराबर होंगी। मतलब ये जो 0.4 एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, इस 0.4 डे में जो काम हो रहा है और इस 0.5 डे में जो काम हो रहा है वो भी बराबर होगा। इस 0.4 डे में कौन काम कर रहा है, देखो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट डे काम कर रही है रेखा, सेकंड डे काम कर रही है सरोज। इस केस में फर्स्ट डे रेखा कर रही है, सेकंड डे सरोज कर रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 36 डेज तक तो काम हो गया था, इवन नंबर है वो तो। उसके बाद 37th डे पे रेखा ने किया होगा, 38th डे शुरू हुआ एक तरह से, ये 0.4 जो चल रहा है ये 38th डे शुरू हुआ है, वो यहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है 38th डे। तो 38 डे कौन काम कर रहा होगा, सरोज काम कर रही होगी। तो ये 0.4 डे किसने काम किया, सरोज ने काम किया। और वैसे ही सेम तरीके से यहाँ सरोज शुरुआत कर रही है, तो ये 0.5 डे किसने काम किया होगा, रेखा ने किया होगा। तो ये बराबर हुआ, ये बराबर हुआ, तो R by S की रेशियो 4/5 आई। वही तो पूछा हुआ कि R S का कितना परसेंट है, 4/5 का 80% है। बताओ। काफी सारे बच्चे हैं जो आज ही ज्वाइन हुए हैं, उनको थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है। अभी एक बच्चा कह रहा है सर आपको ये कैसे पता चला कि ये एफिशिएंसी ही है। तो बच्चों मैंने आर और एस को एफिशिएंसी तो माना है, एस का मतलब है एक दिन में जितना काम हुआ है, तभी तो 0.4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला है कि 0.4 डे में जितना काम हुआ है। तो एक दिन में जितना काम होता है उसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं। तो मैंने एस और आर को वही अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, एक बार दोबारा करना, शुरू वाले सारे सवाल दोबारा देखने के बाद एक बार ये दोबारा देखना, समझ आ जाएगा। इंटरलिंकिंग बहुत तगड़ी है इनकी। इसमें कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम, ये वाला जल्दी से एक बार कोशिश करो खुद से बनाने की, फिर मैं बताता हूँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट सुनिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। मान लो 2 लोग हैं ए बी, ये दोनों लोग ए प्लस बी अगर कोई काम करने में, एक कोई भी नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स डेज लगाते हैं, ठीक है, एक्स डेज लगाते हैं, ए उस काम को करने में एक्स प्लस पी डेज लगाता है और बी उस काम को करने में एक्स प्लस क्यू डेज लगाता है। अगर, है ना, इफ
इफ के साथ मतलब मैंने ये जोड़ दिया कि मतलब इफ के साथ ना ये वाली कंडीशन चल रही है। अगर ऐसा केस है, इफ ए, अगर ए प्लस बी किसी काम को एक्स डेज में करते हैं और ए किसी काम को एक्स प्लस पी डेज में करता है और बी उसी काम को एक्स प्लस क्यू डेज में करता है, तो एक्स की वैल्यू होती है रूट पी क्यू। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। काफी सारे बच्चों को अब ये डाउट आ जाता है, सर ये तो आप ट्रिक बता रहे हो। ट्रिक, सुपर ट्रिक। ट्रिक नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट है ये, आपको मैं बता देता हूं। देखो, ए किसी काम को कितने समय में कर रहा है, एक्स प्लस पी डेज में, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x प्लस पी। अगर बी किसी काम को एक्स प्लस क्यू डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/x प्लस क्यू। ये दोनों मिलके किसी काम को कितने समय में कर रहे हैं, एक्स डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों मिलके, 1/x। तो इधर अगर आप देखो, आपने एलसीएम ले लिया, एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू बन गया, एक्स प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस पी आ गया, इज इक्वल टू 1/x। ऊपर क्या बन गया ये, 2x प्लस पी प्लस क्यू। नीचे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 1/x। ये 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ये भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। अब देखो, पी एक्स से पी एक्स कट गया, क्यू एक्स से क्यू एक्स कट गया, ये वाला एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी क्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट पी क्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी क्यू आई है। तो आपको नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये रटना है आपने। मैंने बस बताया आपको कि ये मैंने कोई हवा में बात नहीं की है, ये एक डेरिवेटेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिराइव भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो एक्स पी क्यू है, कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए बताया मैंने आपको कि एक्स इज इक्वल टू पी क्यू, ये होता है। तो अगर मैं इसी कंडीशन में देखूं, हमको क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि शिल्पा ना एक्स प्लस ये 8 1/3 आवर्स ज्यादा लेती है, किससे, व्हेन शी वर्क्स अलोन, ओके, इन कंपैरिजन विद व्हेन शी वर्क्स विद मेगा। तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूं, कि शिल्पा की बात हो रही है, मेगा की बात हो रही है, और शिल्पा प्लस मेगा की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो शिल्पा और मेगा, व्हेन शी वर्क्स विद मेगा, मतलब जो टाइम लेते हैं ना, मान लो वो एक्स है, तो शिल्पा का कहना है कि वो 8 1/3 आवर्स ज्यादा लेती है उस कंपैरिजन में, उस एक्स के कंपैरिजन में 8 1/3 आवर्स ज्यादा लेती है, और मेगा 5 1/3 आवर्स ज्यादा लेती है जब वो शिल्पा के साथ काम करती है, मतलब मेगा प्लस शिल्पा काम करते हैं, तो एक्स प्लस 5 1/3 आवर्स ज्यादा लेती है। तो बच्चों, 8 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25/3 लिख सकता हूं 8 1/3 को, तो ये 25/3 आ गया। 5 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16/3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बच्चों, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ पी क्यू, पी है ये, क्यू है ये, तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। 25 का रूट, ये ऐसा कुछ बन गया ना, 25 को मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर, 16 को मैंने लिख दिया 4 स्क्वायर, और नीचे आ गया 3 स्क्वायर, रूट कर दिया, तो 5 इंटू 4/3, यानी कि 20/3 आ गई एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू आ गई है 20/3, हमसे पूछा जा रहा है कि शिल्पा अकेली करेगी तो कितने समय में करेगी, तो शिल्पा एक्स की वैल्यू आ गई 20/3, 20/3, तो 20/3 प्लस 25/3, तो ये आ जाएगा 45/3, जो कि बन जाएगा 15, तो 15 डेज। क्या कॉन्सेप्ट बैठा दिमाग में, बता दो एक बार। कोई डाउट तो नहीं है। ये सवाल रेशियो से नहीं बन सकता, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है ना आपको टाइम का, टाइम के डिफरेंस पे कैसे रेशियो लगाओगे, तो ये ध्यान रखना है आपने। सर ये स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट ना बनता, तो वो फिर क्वेश्चन बनाने वाले की टेंशन है ना, वो कि स्क्वायर बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो आप रूट में छोड़ोगे, रूट में आंसर आएगा, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। मैंने रूट कर दिया, 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर, 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर, और 3 इंटू 3 हो गया 3 का स्क्वायर, रूट किया तो 5 4 3 आ गई वैल्यू, तो ये 20/3 आ गई वैल्यू। तो रूट बनाना क्वेश्चन बनाने वाले की टेंशन है, आपकी नहीं है। आप बनाओगे रूट बनेगा, 99% केसेस में रूट कटेगा, पूरा परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा रूट के अंदर आपको, नहीं मिलेगा तो रूट में छोड़ देना, उसी हिसाब से आंसर होगा आपका ऑप्शंस में। ठीक है, चलो जी, मूव करते हैं आगे के सवालों की तरफ। ये करो,
जी फरमाइए क्या आंसर है। एक बच्चे का कमेंट है, सर पिछली बार एलसीएम क्यों नहीं लिया? बच्चों वो डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हुआ है, आपको टाइम नहीं बताया हुआ। ऐसे थोड़ी ना बोला हुआ कि एस इतने दिन ले रहा है, वो डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हुआ, तो उसमें कैसे एलसीएम लेंगे? सर ये नहीं आया, ऐसे देखने में अजीब लग रहा है, ये है बड़ा सिंपल। अच्छा एक बार लिखना छोड़ो और मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो, लिखना छोड़ दो एक बार। एस किसी काम को करने में लेता है 36 दिन, ध्यान से सुनना, एस किसी काम को करने में कितना समय लेता है? 36 डेज। लेने दो भाई, अब उसकी मर्जी है, लेता है तो ठीक है। ऑल्सो टेक्स 9 डेज मोर देन टी, मतलब ये जो 36 है ना, ये 9 ज्यादा है टी से। अब टी कितने लेता होगा फिर? 36 में से 9 कम, यानी कि 27 दिन लेता होगा। ठीक है जी, परफेक्ट है। उसके बाद कह रहे टी अलोन स्टार्ट्स द वर्क, टेक्स अ ब्रेक ऑन एवरी थर्ड डे ऑन विच एस वर्क्स। ओके, द प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर 27 डेज। चलो पहले इतना देख लो, सिर्फ इतना देख लो, इस लाइन तक समझ लो एक बार। 36-27 की यहाँ पे अगर आप रेशो निकालोगे तो क्या आएगी? 36-27 की रेशो निकाल दी आपने, 9 से काटा, 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 आ गई वैल्यू। अब उसको उलट दो, उसको उलट दो, 3 और 4 आ जाएगी वैल्यू। तो चाहे 36 का 3 गुना कर दो, चाहे 27 का 4 गुना कर दो, मिलेगा 108 ही। तो 108 यूनिट टोटल काम है, जो कि 3 यूनिट किया जा रहा है हर रोज। देखो 108 बटे 36 करते हो 3 आता है ना, 108 बटे 27 करते हो 4 आता है। तो 108 यूनिट काम है, एस 3 यूनिट काम कर रहा है, टी कर रहा है 4 यूनिट काम, इतना हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है जी। ठीक है, बहुत सही। अब अगर ऐसा है, कहते कुछ ऐसा किया इन्होंने, कहते टी ने अलोन काम करना शुरू किया, पहले दिन टी करता था, दूसरे दिन टी करता था, तीसरे दिन टी ब्रेक ले लेता था जिस दिन एस करता था। तो टी टी एस, टी टी एस, टी टी एस, मतलब देखा जाए तो 3 दिन अगर काम होता है तो उसमें से 2 दिन करता है एस और 1 दिन करता है टी। पर काम कितने दिन हुआ है? 27। तो 27 को ऐसे ही 2:1 में ब्रेक करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? 9 डेज एंड 18 डेज। मतलब 18 दिन काम किया एस ने, 9 दिन काम किया टी ने, ये हम जानते हैं। अब एस एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, एस एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, तो 3 यूनिट काम किया तो 18 दिनों में जाके उसने कितना काम कर दिया होगा? 54 यूनिट काम कर दिया होगा। और टी करता है 9 यूनिट काम, 9 दिनों तक काम, तो 4 दिनों में उसने कितना काम कर दिया होगा? सॉरी, यहां पे अगर आप देखोगे 4 यूनिट काम रोजाना करता है टी, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? टी अलोन स्टार्ट्स द वर्क, यहां से गड़बड़ कर दी मैंने। टी अलोन स्टार्ट्स द वर्क, यहां पे ऐसा आएगा, टी ने काम करना शुरू किया ना पहले, तो टी ने काम शुरू किया, 2 दिन टी कर रहा है, 1 दिन एस कर रहा है, तो इसी वजह से पूरे 27 दिनों में से 18 दिन तो करेगा टी, 9 दिन करेगा एस। ठीक है, कुछ ऐसा चलेगा। अब टी ने यहां पे आपको पता है कि काम किया, टी 4 यूनिट काम रोजाना करता है, टी 4 यूनिट काम यहां पे रोजाना करता है, टी ने 18 दिनों तक काम किया, तो 18 का 4 गुना यहां पे 72 यूनिट काम हो गया होगा। एस की अगर बात की जाए, एस 3 यूनिट काम रोजाना करता है, एस ने 9 दिन काम किया, तो यहाँ पे 27 यूनिट काम उसने कर दिया होगा। मींस कुल मिला के 99 यूनिट्स काम हो चुका है, 99 यूनिट्स काम हो चुका है, 108 में से 99 यूनिट्स काम हो चुका है, तो बच गया कितना? 9 यूनिट काम बच गया। ठीक बात। अब ये जो बचा हुआ काम है, ये एस और यू मिलके 2 दिन में कर देते हैं, एस और यू मिलके 2 दिन में कर देते हैं। काम तो 9 यूनिट है, अगर ये 2 दिन में करेंगे तो मतलब दोनों मिलके 4.5 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं रोजाना, दोनों मिलके 4.5 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं रोजाना, ये हम कह सकते हैं। अब अगर आप देखोगे एस तो 3 यूनिट काम करता है, एस तो 3 यूनिट काम करता है, तो 4.5 में से 3 यूनिट काम तो एस ने किया, बाकी 1.5 यूनिट काम किसने किया? बाकी 1.5 यूनिट काम किया यू ने। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करो, यू से ही करा लो सारा काम, यू से ही करा लो सारा काम। तो अगर आप यू से कराओगे सारा काम तो 72 दिन लेने हैं उसमें काम करने में, 108 को 1.5 यानी कि 3/2 से डिवाइड कर दो, 72 दिन में जाके काम खत्म हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संदेह किसी प्रकार का? इजी क्वेश्चन था ये तो बड़ा। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर किसी और तरीके से बनाए, एक बार देखो, ये तरीका तो तुम्हारे सामने ही है, तो सिंपल सा तरीका है यार, बड़ा ही कन्वेंशनल सा तरीका है ये तो। एक बात बताओ, हमें पता है कि एस ने 36 दिन में काम करना है और टी इसी काम को 27 दिन में करता है। टी ने काम शुरू किया तो 27 में से 18 दिन काम किया उसने,
18 दिन उसने काम किया, बाकी 9 दिन इसने काम किया। तो 9 दिन में एस ने कितना काम कर दिया होगा? 9/36 मतलब 1/4 काम तो कर दिया इसने। और इधर अगर देखा जाए तो 18 यूनिट काम, 18 दिन काम किया इसने 27 दिन में, तो ये पूरा काम ही कर देता है, तो 2/3 काम इसने कर दिया। तो एक ने 1/4 काम कर दिया, एक ने 2/3 काम कर दिया, काम बच कितना गया? काम अगर आप देखोगे 11/12 काम तो हो चुका है, काम मात्र बच गया 1 - 11/12, यानी कि 1/12 काम बच गया, बस 1/12 काम बच गया। जितना काम है ना टोटल, उसका सिर्फ 1/12 काम बच गया। अब एस और यू काम कर रहे हैं, 2 दिन में काम कर देते हैं, ठीक है। एस और यू काम कर रहे हैं, 2 दिन में काम कर देते हैं। अब यहां पे आपने देखना है, यहां पे आपने समझना है, इन 2 दिनों में एस कितना काम कर देगा? 2 दिनों में एस 1/18 और कर देगा काम। चाहे जोड़ते हो तो यहीं पे जोड़ दो बेशक, 9 + 2 11 कर दो, 11/36 काम हो जाएगा। या ऐसे देखो 1/12 पड़ा है, जिसमें से 2 दिन और एस ने किया, एस 36 दिन में तो पूरा कर देता है, अगर 2 दिन और कराया इससे तो ये 1/18 काम और कर देगा। अब इन दोनों का एलसीएम होगा 36, तो यहाँ पे देखा तो 1/36, 1/36 काम यू ने किया होगा। 1/36 काम अगर यू करता है 2 दिन में, तो पूरा काम कितने समय में करेगा? पूरा काम वो 72 डेज में करेगा। ऐसे भी सोच सकते थे, ये भी एक एंगल है। ऐसे ऐसे कराया था ना जब शुरू में पढ़ रहे थे हम टाइम एंड वर्क, ये भी एक एंगल है। मैं नहीं कह रहा ये बढ़िया है या पिछला बढ़िया है या कौन सा बढ़िया है, मैं बता रहा हूं कि ये भी एक एंगल है, जिस एंगल से तुम्हें देखना आना चाहिए। मैं बता रहा हूं, एलसीएम लिया बच्चों, और कुछ नहीं किया इसमें से, सब्ट्रैक्ट किया तो एलसीएम लिया मैंने बस, और कुछ नहीं किया। एक बार दोबारा देख लो, इसी को समझाता हूं, एक बार बड़ा स्मूथ समझाता हूं, एक बार दोबारा सुनना ध्यान से। हमें पता है एस किसी काम को 36 डेज में करता है, और टी किसी काम को उससे 9 दिन कम यानी कि 27 दिनों में करता है। अगर 2 दिन टी करेगा, 1 दिन एस करेगा, फिर 2 दिन टी करेगा, 1 दिन एस करेगा, तो एक तरह से 27 को मैं 2:1 में ब्रेक कर दूं, तो 18 और 9 आ गया। मतलब इसने किया है 27, टी ने किया है 18 दिन काम, और एस ने किया है 9 दिन काम, ये हमें पता है, ठीक है जी। अब अगर 9 दिन काम किया है तो कितना हिस्सा कर दिया होगा काम का? 9/36 यानी कि 1/4 काम कर दिया होगा। अगर 18 दिन काम किया है किसी ने और 27 दिन में, तो वो पूरा ही कर देता है, मतलब 2/3 काम किया होगा उसने। और उसके बाद एस ने बाद में 2 यूनिट काम और भी कर दिया, एस ने बाद में 2 दिन काम और भी कर दिया। तो आप चाहो तो यहीं पे जोड़ दो, एस ने 9 दिन किया, बाद में 2 दिन और कर दिया, यहीं जोड़ दो बेशक। यहीं जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा भाई? 36 दिन में तो पूरा ही काम कर देता है, 36 दिन में तो पूरा ही काम कर देता है, तो 9 + 2 11/36 काम उसने कर दिया है टोटल। तो कुल मिला के काम कितना हो गया? 11/36 + 2/3। 2/3 को अगर मैं लिखूं ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, ताकि डिनोमिनेटर 36 बन जाए, तो ये क्या बन गया? 11/36 + 24/36, यानी कि ये हो गया 35/36। तो अगर देखा जाए तो इस सारे तामझाम में 35/36 काम हो चुका है, तो रह कितना रहा है? 1/36 काम रह रहा है। यू ने देखो यहां पे मैंने ना एस के 2 दिन गिने थे, तो एस ने अकेले थोड़ी किया था 2 दिन, यू ने भी तो किया था 2 दिन। तो ये 1/36 काम यू ने 2 दिन में किया, 1/36 काम यू ने 2 दिन में किया। अगर भाई से पूरा कराना हो काम तो कितने समय में करेगा वो? 36 × 2 यानी कि 72 डेज में करेगा वो पूरा काम। बहुत ही फाइन है यार, ये बहुत ही फाइन है। चलो एक बार रिवाइज जरूर किया करो क्लास के बाद क्वेश्चन, नहीं तो फिर ये उड़ जाएंगे सारे दिमाग से। गलती कराने वाला सवाल है, उम्मीद करता हूं नहीं करोगे। एक बार छोटा सा दिखने वाला सवाल, बट गलती करा देता है, मत करना, ध्यान से करना सवाल।
देखो जी, ध्यान से समझना, एक आदमी है, एक महिला है और एक बच्चा है। ये बॉयज देख के परेशान मत हो जाना, ये एक तरह से चिल्ड्रन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, एक मैन इस काम को 6 दिन में करता है, एक महिला के द्वारा उस काम को करने में 12 दिन लग जाते हैं, और एक बच्चा उस काम को करता है 20 दिन में। देखो बच्चों, 6 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा, 12 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिला के 60 यूनिट काम है, जिसको करने के लिए एक आदमी रोजाना 10 यूनिट काम करता है। फिर 60/6, 60/12 करोगे 5 आ जाएगा, 60/20 करोगे 3 आ जाएगा। 10 यूनिट काम, 5 यूनिट काम, 3 यूनिट काम, ठीक, कुछ ऐसा है। 10 यूनिट काम, 5 यूनिट काम, 3 यूनिट काम, कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है जी। अब अगर आप नोटिस करो, ये कुछ ऐसा है, इतना इतना काम ये लोग कर रहे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन मस्ट असिस्ट अ मैन, वन वुमेन, ठीक है। कह रहे हैं कि एक आदमी काम करा रहे हैं हम, एक आदमी से काम करा रहे हैं, एक महिला से काम करा रहे हैं, उसके साथ कितने बच्चे काम करें ताकि काम 1/3 डे में खत्म हो जाए। कोई काम 1/3 डे में कब खत्म होगा? कोई काम 1/3 डे में तभी खत्म, ध्यान से सुनना, अभी फोकस नहीं है कई सारे बच्चों का यहाँ पे। कोई काम 1/3 डे में तभी खत्म होगा जब उस काम का 3 गुना काम एक दिन में किया जाएगा। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई ऐसा कर, ये 5 डब्बे बना दे और बनाइयो 1/3 डे में, तो ये वही इंसान कर पाएगा ना जो पूरे दिन में 15 डब्बे बनाता होगा। भाई अगला पूरे दिन में 15 डब्बे बनाता है, उसको अगर आप बोलो कि 5 डब्बे बना दे, तो वही एक ऐसा इंसान होगा जो 1/3 डे लेगा, 1/3 डे लेगा। मतलब हम जो भी जितने भी बच्चे इकट्ठे करें, और ये आदमी और वो महिला और वो बच्चे सारे मिलके 60 का 3 टाइम्स यानी कि 180 यूनिट्स काम करते होने चाहिए। जरूरी है, जरूरी है। अब एक आदमी तो 10 यूनिट काम करेगा, एक महिला तो 5 यूनिट काम करेगी, 15 यूनिट काम हो गया। जरा 180 में से 15 घटाइएगा, 165 आ जाएगा। मतलब बच्चों के हिस्से में जाएगा 165 यूनिट काम। अब एक बच्चा करता है 3 यूनिट काम, तो एक बच्चा अगर 3 यूनिट काम करता है तो 165 यूनिट काम करने में 55 बच्चे लगेंगे, तो 55 बच्चे होंगे जो जाके 165 यूनिट काम करेंगे। और ये काम जाके पता चलेगा कि पूरे दिन में 180 यूनिट काम हो रहा है, तभी जाके 1/3 डे में ये 60 यूनिट काम खत्म हो पाएगा। तो 55 बच्चों की जरूरत होगी, यहाँ पे बाल मजदूरी कराई जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? सर 1/3 वाला एक बार दोबारा बता दो, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और बताओ। देखो मेरी बात सुनो, अभी तक क्या बोला जाता था हमको? अभी तक ये बोला जाता था कि ठीक है, आप काम करा रहे हो, ये काम कंप्लीट कराना है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए कितने बच्चे लगेंगे? आसान होता है वो तो, एक दिन में कंप्लीट करना है, 60 यूनिट काम रोज होना चाहिए, 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इन्होंने थोड़ा अलग बोला, कहते यही काम कराना है पर 1/3 डे में कराना है। बच्चों 1/3 डे में अगर आपको 60 यूनिट काम कराना है, 1/3 डे में अगर 60 यूनिट काम कराना है, तो एक तरह से पूरे दिन में 180 यूनिट काम होना चाहिए। पूरे दिन में 180 होगा तभी तो 1/3 डे में 60 यूनिट होगा, इसलिए 180 का टारगेट रख के चल रहे हैं हम। एक आदमी लिया इन्होंने, यहाँ पे देख पा रहे हो, एक महिला ली इन्होंने काम करने के लिए, एक आदमी 10 यूनिट, एक महिला 5 यूनिट काम करते हैं। अब 15 यूनिट काम तो इन्होंने कर दिया आदमी और औरत ने, 180 में से 15 घटाया, बच गया 165 यूनिट काम। अब 165 यूनिट काम किसके हिस्सों में जाएगा? बच्चों के। कह रहे कितने कितने बच्चे हमने इसमें इन्वॉल्व करने हैं, तो भाई 165 यूनिट काम बच्चे करेंगे अगर, तो 3 यूनिट काम रोजा एक बच्चा करता है, तो 165 यूनिट काम करने के लिए 55 बच्चे लगेंगे, लगेंगे तो सही, 55 बच्चे लगेंगे, डन है। अगर 55 बच्चे इसके लिए लगेंगे तो बस वहीं पे बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आप देखो, तो ये लोग मिलके 180 यूनिट काम कर रहे हैं पूरे दिन में, और 1/3 डे में देखोगे तो 60 यूनिट काम कर देंगे। बस यही यही उनकी दिली तमन्ना थी, यही वो जानना चाह रहे थे। करके दिखाओ जरा ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं, गलती नहीं करना।
देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एक बार देखो, सब लिखना छोड़ दो, कुछ नहीं है, दम ही नहीं है सवाल में, एक बार ध्यान से देखो। एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार है, उसने एक यहाँ पे 62 डेज का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कह रहे हम 62 डेज में काम खत्म कर देंगे। उसके लिए उसने 60 आदमियों को भी अपॉइंट कर लिया। जैसे 32 दिन बीते ना, उसने देखा 2/3 काम तो खत्म हो गया। 32 दिन बीते, उसने देखा 2/3 काम तो खत्म हो गया, मतलब 1/3 काम पड़ा है अभी, तो बस 2/3 हो गया तो 1/3 पड़ा है, लॉजिकल पॉइंट है। अगर 2/3 काम 32 दिन में होता है, 2 से काट दो इसको, तो 1/3 काम 16 दिन में होगा। भाई ये तो काम ही खत्म कर दे रहे हैं, काम ही 48 डेज में खत्म कर दे रहे हैं, पर उसने कॉन्ट्रैक्ट तो 62 डेज का लिया हुआ है, ऐसे कैसे चलेगा? उसने काम तो टाइम पे कंप्लीट कराना है, वो कह रहा है। मतलब आइडियली 32 डेज हो गए हैं ना, तो 30 डेज वो और लेना चाहता है ताकि 62 डेज हो जाए, ये उसका टारगेट है। ठीक है, चलो जी, मतलब जो काम 16 दिन में हो रहा है उसको 30 दिन तक खींचना है। जो काम 16 दिन में हो रहा है उसको 30 दिन तक खींचना है। अब यहां पे कैंसिल करोगे आप तो 8:15 की रेशियो आ गई, मतलब टाइम को 8 से 15 करना है, तो तुमको कुछ वर्कर्स की छुट्टी करनी पड़ेगी, उसको उनको घर भेजना पड़ेगा, उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो मतलब अगर टाइम को तुमने 8 से 15 करना है तो तुम्हें एफिशिएंसी को 15 से 8 करना पड़ेगा मेरे भाई। कितने लोग काम कर रहे हैं तुम्हारे पास? 60 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू हो गई 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4, तो 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 गुना 4 यानी कि 32। तो जहां पे 60 लोग काम कर रहे हैं वहां पे अब 32 लोग काम करेंगे बस। तो 60 लोग अगर काम कर रहे हैं उसकी जगह पे सिर्फ 32 लोगों को काम कराना है, तो कितनों की छुट्टी हो गई? 28 की छुट्टी हो गई। ठीक है, तो 28 लोगों की छुट्टी हो गई है, यहाँ पे उतनों को डिस्चार्ज करना पड़ रहा है। कितना स्मूथ सवाल है देखो। बताओ सर 16 कैसे आया? एक बात बताओ यार, 2/3 काम अगर 32 दिन में होता है, 2 से काट दो इसको 16, 1/3 काम 16 दिन में होगा, लॉजिकल पॉइंट। ठीक है जी, चलो जी, एक बार एमडीएच से नहीं करना है यार, एमडीएच से क्यों करना है, ये सारा विजुअलाइज करने वाला सवाल है। ठीक है, जितना अच्छे से विजुअलाइज कर लोगे उतना अच्छे से आप अप्लाई कर पाओगे चीजों को। ठीक है, एक बच्चे का भी कमेंट आया कि सर ये इस 2/3 की जगह ना 1/3 होना है, और ये ना फलानी फलानी बुक से कॉपी किया हुआ, अभी मैंने पढ़ा। तो जो ये सारे के सारे सवाल जो होते हैं ना, चाहे किसी भी किताब में है, वो किसी ना किसी दूसरी किताब से है, उसमें चेंजेस तो करने ही होते हैं। ठीक है, अब यूजुअली ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता कुछ कारणों की वजह से। तो पहली बात तो जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जहां पे लगता है कि ये वाला टाइप समझाना है तो वैसा वैसा दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो भावनाओं में मत भइए, आप वहां पे सॉल्व कर पाए उसके लिए ही आपको यहाँ पे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कोई भी किताब हो आपने उसको पूरी तरह बनाना है। अब इस सवाल को एमडीएच वाले तरीके से सीख लो, आना चाहिए यार, मतलब ठीक है आना तो चाहिए। एमडीएच बाय डब्ल्यू कांस्टेंट होता है, ये मतलब एक आदमी के हिस्से में एक आदमी के हिस्से में एक दिन के 1 घंटे में जो वर्क आता है वो बराबर होता है। एमडीएच इज कांस्टेंट, एमडीएच बाय डब्ल्यू इज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, m1 d1 बाय h1 बाय w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बाय w2। अब हम ये तो जानते हैं कि यहाँ पे डेज का फैक्टर है, आज का फैक्टर तो है ही नहीं, तो आज का फैक्टर हटा दो, m1 d1 बाय w1 हो गया। ठीक है, पहले 60 लोगों ने 32 दिनों तक काम किया और 2/3 काम कर दिया। m की जगह पे मैंने लिखा 60, d की जगह पे मैंने लिखा 32, और W1 की जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/3 वर्क। ठीक है जी, अब कह रहा है कि नया वाला m आप बता दो कितने आदमी होने चाहिए ताकि काम जो है 32 दिन हो गए ना, 62 में से 32 डेज तो हो गए, तो बच गए 30 डेज में कंप्लीट हो, और कितना कंप्लीट हो, बाकी बचा हुआ 1/3। ठीक है जी, तो W से W कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया, 30 से ये कट गया, तो m की वैल्यू आ गई 32। m की वैल्यू 32 आ गई, मतलब पहले जहां पे जो लोग थे वो 60 थे, उससे कर दो 32 यानी कि 32, तो कितना कम कर दो, 28 कम कर दो, तो 28 हमारा आंसर आ गया। दोनों तरीके अपने आप में जरूरी आने चाहिए, बढ़िया तरीके हैं दोनों। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? हम इसको इजी मान लेते हैं क्योंकि थोड़ा रटा हुआ तरीका है ये, पीछे वाले के लिए दिमाग लगाना पड़ता है,
बट पीछे वाले तरीके में टाइम भी बच जाता है, फिर ये फायदा भी हो जाता है, सारा दिमाग में हो जाता है, इसके लिए पेन चलाना ही पड़ता है। तो एक छोटा सा ब्रेक है सबके लिए, पानी वानी पी लो, वॉशरूम जाना वॉशरूम चले जाओ, बस फटाफट से वापस आ जाओ, फिर 60 to 90 सेकंड में रिज्यूम करते हैं क्लास को। ठीक है, जल्दी से फटाफट से जाइए और फटाफट से वापस आइए। चलिए रिज्यूम करते हैं, ये बनाएंगे फटाफट से। बहुत ही प्यारा सवाल, जल्दी से बनाओ। चलिए देखिए, समझिए, दो कारपेंटर है, रमन और मोहन, ये काम कर रहे हैं। कह रहे हैं मोहन ने काम करना शुरू किया रमन के 2 घंटे के बाद। रमन काम कर रहा है, उसके 2 घंटे के बाद काम करना मोहन ने शुरू किया। अब यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है 6 घंटे बाद का, कि 6 घंटे बाद काम, यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने 6 घंटे हो गए रमन को काम करते हुए, 6 years आफ्टर रमन बिगन वर्किंग, 9/20 ऑफ द वर्क स्टिल हैज टू बी डन, मतलब 45% वर्क अभी भी पड़ा है, मतलब 55% वर्क इन्होंने किया।
अब इसने 6 घंटे काम किया, तो मोहन ने कितने घंटे काम किया होगा? 4 घंटे काम किया होगा। मोहन ने 4 घंटे काम किया होगा क्योंकि उसने 2 घंटे लेट शुरू किया था काम, तो उसने 4 घंटे काम किया, और इन दोनों ने मिलके यहाँ पे काम फिनिश कर लिया। काम कितना? 55% काम फिनिश कर दिया। ठीक है, अब करे जा रहे हैं काम, एक पॉइंट पे काम खत्म भी हो जाएगा। या जब काम खत्म हुआ ना, तो हर एक कारपेंटर ने बराबर बराबर काम किया हुआ था। काम जब फिनिश हुआ तो हर एक ने बराबर बराबर काम किया हुआ था, इक्वल इक्वल काम किया हुआ था। अब यहां तक अगर आप देखोगे 6 घंटे और 4 घंटे बीत चुके हैं, जिसके अंदर 9/20 काम हुआ। इसने देखा जाए तो 2 ही घंटे एक्स्ट्रा काम किया, बाकी टाइम तो ये बराबर बराबर काम कर रहे हैं। ये वाले 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया रमन ने, ठीक है, बाकी तो ये बराबर बराबर ही काम कर रहे हैं। तो यहां पे कुछ काम हुआ, यहां पे कुछ काम हुआ, दोनों की कुछ एफिशिएंसीज थी, तो इसकी मान लो एफिशिएंसी मैं आर मान लेता हूं, इसकी एफिशिएंसी एम मान लेता हूं। तो 6 घंटे तक आर ने काम किया और 4 घंटे एम ने काम किया, और ये काम जो है इससे कितना 11/20 काम खत्म हो गया। 11/20 काम खत्म हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। अब उसके बाद देखा जाए तो पूरा काम अगर इन्हीं से कराया जाता तो कितना समय लग जाता है इनको? 20/11 यानी कि 6R + 4M, इतना समय लग जाता। अब अगर आप देखो तो ये काम किसके बराबर है? एक तरह से दोनों ने बराबर बराबर ही काम किया, दोनों के बराबर, मतलब ये टोटल काम, इसको अगर हम देखें कि 20/11 पूरा काम इतना होता, इतना काम होता। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक ही इंडिविजुअल, एक ही पर्सन यहाँ पे डबल काम कर लेता, तब भी ये काम ऐसे ही खत्म हो जाता। अगर एक इंडिविजुअल यहाँ पे डबल टाइम के लिए काम कर लेता, तब भी काम खत्म हो जाता। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसने यहाँ पे 4 घंटे काम किया, ठीक है, इसने 6 घंटे काम किया, इसके बाद इन्होंने जो काम किया वो एक ही पर्सन अगर डबल टाइम के लिए काम कर लेता तो भी काम खत्म हो जाता। पहले बताओ किस किस बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया? पहले तो मैं वो देखना चाहूंगा, कितने बच्चों ने बना लिया ये सवाल? कोई है बच्चा जिसने बना लिया? कोई तो होगा, बता तो दो। धुआं उड़ गया। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सवाल देखो, अभी पता क्या है, इसके अंदर 2 छोटी छोटी डॉट्स हैं, अगर वो सही से कनेक्ट हो गई जिन बच्चों की, उनके लिए एक आसान हो गया, बाकियों के लिए मुश्किल हो गया। ठीक है, तो आप बस एक बार समझो ध्यान से, फिर हम अभी आप खुद ही कहोगे, मतलब जब ये एक्सप्लेन मैं कर दूंगा तब आपने खुद ही कहना है कि सर ये तो बड़ा ही आसान था, हम तो ऐसे ही घबरा रहे थे, हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। ठीक है, देखो अब स्टार्टिंग में आप ये चीज देखो कि मोहन ने 2 घंटे काम किया, 2 घंटे ज्यादा काम किया रमन से, मतलब एक टाइम है, मतलब टी टाइम तक काम हुआ होगा, मान लो एक टी टाइम तक काम हुआ जो यहां पे रमन ने काम किया, तो मोहन का काम जो होगा वो T-2 आवर्स के लिए ही रहेगा, क्योंकि वो 2 घंटे लेट आया था, उसका इतना ही काम रहेगा। ठीक है, इन दोनों का ना टोटल वर्क कांस्टेंट है, इन दोनों का टोटल वर्क कांस्टेंट है। जो एफिशिएंसी होती है ना, देखोगे यहाँ पे जो इन्होंने काम किया ना, दोनों ने काम किया, देखो एक एफिशिएंसी इनटू टाइम जो होता है वो टोटल वर्क होता है। इन दोनों का टोटल वर्क सेम है, दोनों ने आधा आधा काम किया है, मतलब एफिशिएंसी की जो रेशियो होगी उससे उलट होगी टाइम की रेशियो। हम ये बात कर सकते हैं यहाँ पे, ये बात बोल सकते हैं। और अगर आप यहां पे देखो तो 9/20 काम हो गया, तो जो 11/20 काम बचा हुआ होगा वो इन्होंने आधा आधा किया। यहां पे अगर देखोगे ना तो उस पॉइंट पे जो काम हुआ होगा वो बराबर हुआ होगा, क्योंकि इधर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो तो फाइनली इट्स वर्किंग। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। एक बार कल से रिज्यूम करते हैं इसको यहीं पे, ठीक है, यहीं से, क्योंकि अभी मैंने जियो से कनेक्ट किया इसको फोन वाले से, वो भी बार बार बंद हो रहा है, तो कल मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं यही जस्ट कहने के लिए आपको आया हूँ, ठीक है, कल मिलते हैं।